हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का पार्ट 2 जो साइंस के महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है। तो उसके अंदर का हम फर्स्ट चैप्टर यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर की आज शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे हेरिडिटी इवोल्यूशन इस चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है ये टोटली बायोलॉजिकल चैप्टर है। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो हमें पता होना चाहिए। तो हम उसी चीज़ को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज मीन बाय सेल। सेल यानी कि क्या होता है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का। तो सेल यानी कि क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी जो सबसे छोटा सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल जो पार्ट होता है वो फंक्शनल भी होता है, उसी वो यूनिट को हम कहते हैं सेल। और टिश्यू टिश्यू भी हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू इट इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल, मतलब जो सेल हमने देखा ना उसी का ग्रुप होता है टिश्यू। तो और हमें आप ये देख सकते हो ये है सेल का स्ट्रक्चर है। तो देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या कहते हैं, हमें पावर हाउस ऑफ दी सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये क्या करता है, स्टोर एटीपी मॉलिक्यूल्स। हम देखने वाले हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि क्या होते हैं, तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ही। तो हम अभी सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको ये है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो है ये न्यूक्लियस है हमारे सेल के अंदर का। सेल यानी कि क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ये जो है ये आपको डीएनए या फिर इसमें बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, जैसे कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यानी क्या, यहाँ पे ये देख सकते हो आप यहाँ साइड पे। तो ये देखो ये सेल है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। आप देख सकते हो कैसे रिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे 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 ऐसे। तो इसे ये क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो ऐसे। और इसी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है उसे डीएनए कहते हैं। हम अभी आगे हम पढ़ेंगे ही इसके बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि उसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन्हें जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इस सेल के अंदर, इस सेल को हम कहते हैं, जो एम्प्टी स्पेस जो है इसे उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है आखिर में, ये एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस फिल्ड विथ वाटर, मतलब जो एम्प्टी स्पेस होता है और उसमें वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है। और आप देख सकते हो ये देखो सेल का मेम्ब्रेन भी है। देखो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ना उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो उसका काम क्या है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। तो एक लेयर यहाँ पे भी होती है, इसमें बताई नहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसी के भी आसपास एक मेम्ब्रेन होता है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वो जो जेनेटिक मटेरियल्स या फिर न्यूक्लियस है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमें इससे ये पता चल गया। और ये क्या है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं डीएनए। यहाँ पे भी ऊपर भी लिखा है ये है डीएनए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्रोमोसोम्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम क्या होता है, इट इज़ द कलर्ड बॉडी, ओके। ये जो होती है ना ये क्रोमोसोम्स, तो वो कलर्ड बॉडी होती है। और वो थ्रेड लाइक डीएनए, जो डीएनए यहाँ पे देखो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये डीएनए ये कॉइल्ड होता है पूरा। क्रोमोसोम्स के अंदर जब ये डीएनए होते हैं ना तो तब वो पूरे कॉइल्ड होते हैं और एकदम बारीक बारीक, एकदम बहुत बारीक होते हैं। तो इससे ये कंटेंट थ्रेड लाइक डीएनए, ठीक है। ये इतने बारे में इंफॉर्मेशन दी है हमें। और डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें लर्न करना होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसा उसका नाम है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें पहले देखा उसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेलिकल इन शेप होता है, ठीक है। ये सुपर मॉलिक्यूल भी होता है, ये बहुत बड़ा सुपर मॉलिक्यूल होता है। और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि सारी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन ऑफ अ बॉडी, मतलब एक बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय जीन।
जीन क्या होता है? जीन आपने सुना नहीं होगा लेकिन मैं बता रही हूँ। तो ये जीन होता है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए है ना, ये बहुत लंबा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। तो इस डीएनए का जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट यानी यहाँ से तो यहाँ तक जो सेगमेंट हम कहते हैं, इसे हम जीन कहते हैं, या फिर यहाँ से ऐसा इसे जीन कहते हैं। तो ये भी स्टोर एंड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर ऑफ द बॉडी। यानी कि ऑब्वियसली ना, जो डीएनए जो है उसी का तो छोटा छोटा पार्ट है जीन्स, तो मतलब ये भी इंफॉर्मेशन सेव ही करेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे। तो जीन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हमने पढ़ा है इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेगमेंट शो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी। ये पहले का ही हमने देखा। और हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए जो नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जो डीएनए के अंदर देखो, ये जो आप साइड में डीएनए देख रहे हो, तो उसके अंदर देखो ये जो लाइन लाइन ऐसे दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी लाइन होती है, लेकिन 4 लाइन मेन होती है इसमें की। तो इन्हीं लाइन में जो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं उन्हें ही नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं। जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिन, थाइमिन, ये ये 5 होते हैं। लेकिन जो यूरासिन होते हैं ना, ये डीएनए के अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी ये डीएनए में नहीं होते। इसमें एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और थाइमिन। ये चार ही चीज़ें हमारे डीएनए में होती है, बट यूरासिन नहीं होता। यूरासिन आरएनए में होता है। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। आज हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो कुछ देखा वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी हम रियल में चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी? ठीक है, हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ना, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, यानी कि जो जीन वाले डीएनए वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो सेकेंड जनरेशन में जब वो जाते हैं थ्रू विया जीन के थ्रू जब जाते हैं, उसे कहते हैं हम हेरिडिटी। तो और जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी कहते हैं। सिर्फ उसका सेकेंड नाम है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। सो ये हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? दिस इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। बहुत सी सिंपल सी बात है। जो हेरिडिटी का चीज़ हेरिडिटी का जो पढ़ाई स्टडी होती है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या किया उनके बारे में बताया है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो सबसे पहले जॉन ग्रेगर मेंडल जो थे, ये देखो ये साइंटिस्ट थे। और इन्होंने 1886 में मॉडर्न जेनेटिक्स की उन्होंने क्या किया था, थोड़ा उस पर रिसर्च किया था, इसलिए उन्हें पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। इतना सा याद करना होता है, पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मैंने और यहाँ पे नोट्स अच्छे से निकाल कर रखे हैं, तो आप ऐसे ही नोट्स आपके नोटबुक में भी बना लीजिए, क्योंकि आपको ये समझने में आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है, ये हमने तो फर्स्ट साइंटिस्ट देख लिया, जॉन ग्रेगर मेंडल। इन्होंने क्या किया, ये पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, बस इतना ही याद रखना है। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट है ह्यूगो दे वेरिस। सो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1901 यानी कि 1901 के अंदर इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी। ठीक है, म्यूटेशन की थ्योरी ही दी, बस इतना ही आपके बुक में लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, बस इनका नाम और उन्होंने क्या किया इसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट वाल्टर सुटन देखेंगे। वाल्टन सुटन। तो इन्होंने 1902 के अंदर उन्होंने क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, उनकी जो पेयर्स होती है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं हमेशा, तो उन्हें ऑब्जर्व किया। और कैसे ऑब्जर्व किया? जो ग्रास ऑफर होता है उन्होंने ग्रास ऑफर की सेल के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्रोमोसोम्स है, पेयर में है, तो उन्होंने ग्रास ऑफर को ऑब्जर्व किया। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे 3 साइंटिस्ट, ओस्टवाल्ड एवरी, मैकलाइन मैककार्टी,
कॉलिन मैकलॉयड। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, देखो हमने यहाँ पे आपके लिए इमेजेस भी ला दी है, ये देखो वॉल्टर, ये सारे 3 ही साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने प्रूव किया 1944 में, एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए, डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डीएनए था, निकल गया, 1 सेकेंड, ओके। इन्होंने क्या प्रूव किया, जो वायरस के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के पास डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट देखेंगे, और एक साइंटिस्ट थे और 2 साइंटिस्ट, फ्रांचोइस जैकब एंड जैक मोनाद। तो ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये फ्रेंच जेनेटिक्स थे, यानी ये फ्रेंच के जो जेनेटिक्स की पढ़ाई करते थे वो लोग थे। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, मतलब मॉडल को उन्होंने बताया, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को उन्होंने बताया, इसका मॉडल बताया विद द हेल्प ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की हेल्प करके लेकर उन्होंने ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बताई। और उन्होंने अनकवर जेनेटिक कोड्स हाइडेड, यानी इसके बारे में बताया कि जो जेनेटिक्स कोड होते हैं, जेनेटिक्स कोड यानी कि हमने जो बताया एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, तो ये यही चारों चीज़ें जो हाइड होती है डीएनए में, जो डीएनए में हमें जल्दी से नहीं दिखती, तो वो उन्हें भी उन्होंने अनकवर किया। तो साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो हम हेरिडिटी पढ़ते क्यों है, ठीक है, तो उसका साइंस क्या है, तो उसको किस चीज़ में यूज़ होता है, तो वो यूज़फुल होता है डायग्नोसिस, यानी किसी के कुछ डिसऑर्डर होता है तो उसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, ट्रीटमेंट और एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, यानी जो हेरिडिटी, हमें पता है हेरिडिटी यानी क्या, ट्रांसफ़र ऑफ वन जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेरेंट टू अपस्प्रिंग, इसे कहते हैं हम हेरिडिटी। तो जो ट्रांसफ़र होता है उसके बीच में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो जो डिसऑर्डर आते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए जो कुछ हम उसे ही हम हेरिडिटी का यूज़ करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो आज हमने देखा जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद सेल के और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने कौन कौन से चीज़ों के बारे में बताया। तो आज हमने वो भी देखा और हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और आज का जो लेक्चर था ये शायद आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल लेक्चर था। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।